हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो माय स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइस अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो गया ये बिल्कुल इवनिंग का टाइम। अब आप लोग सोचोगे ना दी आप इवनिंग में ही क्यों ब्लॉग शूट करते हो, तो सॉरी, मेरा मेरा जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, इसी टाइम मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिलता है टाइम मुझे। मॉर्निंग में तो इतना काम होता है ना, बहुत ज्यादा, बिल्कुल दौड़ भाग लाइफ है बिल्कुल। सुबह में पहले तो उठो तो बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ, उनको रेडी करो, उनको स्कूल भेजो। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, पीती हूँ। उसके बाद किचन क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, बेड से ही बहुत काम हो जाता है लाइफ में। बस काम ही काम है, जब भी देखो तो काम काम है। तो इसलिए मुझे इवनिंग में ही टाइम मिलता है कि यहाँ पे बैठती हूँ तो आप लोग से थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। तो कल जो मैं ब्लॉग डाली थी अपना मारपीट वाला पे, तो उसपे कमेंट आ रहा है कि दी आप उसका फेस नहीं देखी थी। बापू, मैं उसका फेस देखी थी, पर क्या हुआ था ना, फेस देखी तो थी, बट जैसे मेरे सिर में चोट लगा था ना, तो चोट लगा था। अच्छा, उधर आवाज आ रही है। जब चोट लगा था ना मेरे सिर में, तो मुझे याद, मतलब मैं भूल गई थी। मैं, मतलब मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कहाँ आई हूँ, क्यों आई हूँ, कहाँ मेरे हस्बैंड हैं, कहाँ मेरे बच्चे हैं। मतलब मुझे दुनिया अपना बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं, मतलब अपने आप को भूल गई थी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था। जब मेरे हस्बैंड पकड़े थे ना मुझे, तो बोलते थे बेटू मैं हूँ, तो मुझे सच में नहीं याद था कि मैं मैरिड हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, कुछ भी याद नहीं था मुझे। जब मेरी मम्मी मेरे गले में लटक के चीख रही थी ना, तो मैं बस यही बड़ी पूछ रही थी, मैं कहाँ आई हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ आई हूँ, मेरे साथ क्या। फिर मेरी मम्मी को लोग चुप कराया था कि चुप रहिए, इसका मतलब माइंड डिस्टर्ब हो रखा है। मेरे हस्बैंड ना पूरा सिर के बाल पकड़ के अपना बैठ गए थे। उनको लगा था ना मैं अब नहीं बचूंगी। बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। जब मुझे वो देखे थे ना, बहुत रोते थे। उसके पहले मेरे हस्बैंड बताते रहे कि मैं तुम्हें कॉल लगा रहा था, कॉल लगा के पूछना कि मतलब कहीं तुम रास्ता भूल गई क्या। बट मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, तो उनको भी थोड़ा सा अंदर से कुछ फील हो रहा था कि मतलब श्वेता कॉल क्यों नहीं उठा रही है। फिर वो सोचे कि मतलब बातें उते में लगी है, इस वजह से कॉल रिसीव नहीं कर रही है। पर मेरा फोन तो वो छीन के फेंक दिया था, और जो मैं चीख रही थी ना, वो आवाज वहां तक भी जा रहा था। बट हमारे हस्बैंड ना फुल सॉन्ग में, फुल आवाज में सॉन्ग बजा रखे थे गाड़ी में, तो उनको आवाज नहीं, बोले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर चिड़िया जैसे चू चू ज्यादा करने लगी, तो फिर वो पीछे चले गए। पता है उस दिन मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत तेज भूख लग रही थी। मैं भूख में ही मतलब अकेले आगे बढ़ी थी कि पापा नीचे खाना बनाए हैं ना, मैं जाऊंगी तो अपने पापा को बोलूंगी मुझे खाना पहले निकाल के आप दे दीजिए, मैं खाना खा लूंगी, मुझे तेजों की भूख लगी है। पर मुझे ही मतलब ये सब पॉइंट ना मुझे बार बार याद दिलाते रहती है, बार बार कि क्या मैं इतनी बदकिस्मत में अचानक से कैसे हो गई। वो चीज भी मैं अपना दर्द भूल गई थी बिल्कुल। मुझे नहीं याद आता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे ना कि वो, मतलब मैं कोई पॉइंट भी निकालूं ना, तो उस चीज को याद नहीं दिलाते थे। बोलते थे तुम्हारा दर्द बढ़ेगा, इस चीज को तुम भूलो, रिपीट मत करो। पर ऐसा दर्द देकर मुझे चले गए, ऐसा दर्द देकर चले गए। मैं सोचती हूँ ये जख्म कैसे खत्म होगा, कैसे मैं उनको भूलूंगी। सच में बहुत इनकी याद आती है, ये कि हरकतें इनकी याद आती है, एक एक पॉइंट याद आती है। मुझे ऐसे लगता है अभी तो इतना दिन ही हुआ है, मैं इनके बिना पूरा जिंदगी कैसे काटूंगी। क्यों इतने अच्छे थे, कभी मुझे गलत बिहेव नहीं किए, कभी मेरे साथ टॉर्चर नहीं किए। मतलब सब फैमिली वाला परेशान रहता था, मैं बहुत खर्च करती हूँ, बहुत खर्च करती हूँ। पर मेरे हस्बैंड ना इतना पैसे कमा के दिए, लेकिन एक बार हिसाब तक नहीं लिए कि तुम कहाँ खर्च करती हो, कैसे करती हो, क्या खर्च है, बस कमाना जानते थे।
तो ये सब चीज ना मुझे बहुत फील होती है। सच में बहुत फील होती है। ऐसे लगता है ना मैं क्यों बच रही हूँ। आज मेरा बाप मैया नहीं होता ना, मैं भी नहीं बच। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बचने का इनके बिना। मैं हर काम कर लेती हूँ बट रह रह के ना माइंड में इनकी बातें याद। किचन में मैं रोटी बनाती थी, मेरा बाल खींचेंगे भाग जाएंगे। मैं फिर क्या करती थी ना, बेलन लेके दौड़ूंगी इनके पीछे, आप मेरा बाल क्यों खींचे। वो हरकतें, वो बातें, एक एक मिनट चिटपिट मारपीट, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। मैं सबको स्ट्रांग बनाती हूँ, मैं अपने मम्मी के सामने आंसू नहीं निकालती, पापा के सामने आंसू नहीं निकालती, बट मैं कमजोर हो जाती हूँ इनकी। मुझे बस ये लगता है, भगवान भगवान मेरे साथ इतना गंदा क्यों किया। मैं क्या ऐसा पाप की थी उसका सजा दिया मुझे। क्या सबसे ज्यादा पापी मैं थी धरती पे। हस्बैंड थी तो 1 मिनट टाइम नहीं मिलता था। कभी अकेली बैठ के चाय नहीं पी, कहीं भी रहेंगे मैं कॉल करके उनको बुलाऊंगी, आ जाओ चाय पिएंगे, इवनिंग का टाइम हो गया आ जाओ। आते थे फिर चाय पीते थे साथ। सब छोड़कर मुझे चले गए अकेले। जब मुझे वो बंदा पकड़ा था ना, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था वो जाना पहचाना है, बट वही है ना, मेरे सिर में चोट लगने की वजह से फिर मैं बिल्कुल भूल गई। याद ही नहीं मुझे रहा था कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। जब मेरा इलाज चला ना, जब मुझे होश आई, उस टाइम मुझे कान में यही बात जा रहा है, इन ये फिर से वापस मुझे हॉस्पिटल छोड़ के गुस्से में वही उसी पहाड़ पे चले गए थे उसे ढूंढने के लिए, बट वो थोड़े ना वहां पे बैठा हुआ था। तब मैं उस टाइम मुझे याद आई थी जब मम्मी बोली बिल्कुल जी चले गए, तब मुझे याद आई ये क्यों गए मेरे साथ, तो वहां पे मारपीट हुआ था, हो सकता है इनके साथ नहीं हो जाए। मैं चीखने लगी थी, मम्मी बुलाओ उनको, मम्मी बुलाओ उनको, उनको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूं। आज उनको यूज जिस चीज से मैं डरती थी ना वही हुआ। मुझे बहुत डर लगता था ये मुझे मेरे साथ ना छोड़ दे, क्योंकि बहुत लोग बददुआ करते थे, बहुत लोग मेरे लाइफ से परेशान थे कि हस्बैंड वाइफ इतना खुश है कैसे रहती है। बददुआ लग गया आज मेरे साथ। पहले मैं सोचती थी कुछ नहीं होता है, भगवान है ना, भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता है, किसी का बददुआ नहीं लगता है, बट लग गया बददुआ मेरे साथ। मैं सोचती हूँ मैं कैसी थी, कैसा मेरा लाइफ था, आज कैसी हो गई मैं। क्या सोच के लोग ने मेरा लाइफ ऐसे बना दिया, क्या उसको मिला।